हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2। ठीक है, तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 बताया था, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। कई सारे आपको पिक्स दिखाए थे, तो आई होप आपने वो पहला वाला लेक्चर देखा होगा। अगर वो आपने देखा है तो उसको समझने में आपको दिक्कत कम आएगी और अभी बहुत सारी चीज़ आपकी क्लियर होना बाकी है। तो अब हमारी जो बुक में जो चीज़ें दे रखी है, अब हम उनको जानेंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, और साइंस में चल रही है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का चल रहा है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने जो चैप्टर दे रखा है उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये जनरली एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। ये है अपना ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स, लैरिंग्स को ध्यान देना, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पर मतलब अपनी वॉइस जो जनरेट होती है। इसके ऊपर होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो आपको कमेंट करके बताना है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस। ठीक है, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम बिंडक पाइप के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकस से। ठीक है, और फिर ये ब्राउंक्यूल्स और ऐसे करके कई सारी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे लंग है। क्या है? लंग, फेफड़े। और ये किस में हेल्प करते हैं? वही एयर के मतलब एक्सचेंज में। इन्वायरमेंट से एयर आती है और बॉडी से एयर बाहर जाती है। इन्वायरमेंट में जो आती है उसमें ऑक्सीजन आती है, और बॉडी से जो आ रही है सेल से, वो कौन सी आती है? CO2 वाली। ठीक है, और ये हमारी जो रिवकेज होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ये क्या होता है? रहता है। ठीक है, और साथ के साथ में जो हमारे लंग्स हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन रहती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नीचे रहता है डायफ्रम। क्या रहता है? डायफ्रम। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो शुरुआत करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो पहली बात तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, ह्यूमन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो देखो पहली चीज़ यहाँ पे ये हमेशा आपको माइंड में याद रखनी है कि हमारी बॉडी कैसे बनी, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म का मतलब विकास होता है। हालांकि इसको मैं बेसिक्स में बता चुका हूँ, फिर मैं एक बार और बता रहा हूँ। सबसे पहले बनती है सेल। सेल की शुरुआत होती है। सेल में आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होता है, सेल में लगातार डिवीजन चलता रहता है, सेल डिवाइड होती रहती है। ठीक है, सेल डिवाइड होने के बाद कई सारी सेल्स मिलकर, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म। अब हम जो है, इंसान जो है, उसके अंदर कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं। तो आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कोई भी जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है? घने सारे ऑर्गन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना, टेकिंग इन का मतलब अंदर लेना। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम नोज, माउथ, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे के सारे किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, जो किसके लिए जिम्मेदार है? एक तो ऑक्सीजन लेने के लिए। आपको पता है एनवायरनमेंट से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। तो ऑक्सीजन लेने के लिए और CO2 बाहर निकालने के लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना छोड़ना, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 CO2 का एक्सचेंज करना। इसके लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है वो है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाए तो इंसान की जान चली जाती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बेसिक्स में आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, और मैं हर सिस्टम में आपको इन चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है? जो फूड होता है, जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ से फूड और ऑक्सीजन ये मिलती हैं। ये सारी कहानी कहाँ पर हो रही है? सेल के अंदर। कहाँ पर हो रही है? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर फूड पहुँचता है, ऑक्सीजन पहुँचती है, फिर इनमें मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद आपकी एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी स्टोर भी होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP। ठीक है,
और फिर साथ के साथ में CO2 निकलेगी और पानी भी निकलता है, कुछ वेस्ट चीज़ें भी निकलती हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में ध्यान देना, ये कहाँ पर होता है, जनरली सेल के अंदर होता है, जिसको इंटरनल रेस्पिरेशन के नाम से भी बोल सकते हैं। सेल के अंदर फूड जाता है, ऑक्सीजन जाती है, फिर फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उसके दौरान एनर्जी निकलती है, एनर्जी सेव भी होती है ATP के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, अब सिंपल सी का देखो, एक तो हमने पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम की बात करें तो कई सारे ऑर्गन्स और इसकी जिम्मेदारी क्या है। अब कोई सिंपल सा पूछ ले कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन आप अपने दिमाग में सेट कर लो हमेशा कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैंने बताया था सेल के अंदर फूड जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, सेल के अंदर ऑक्सीजन जा रही है, इस फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी निकल रही है, ऑक्सीडेशन के दौरान CO2 निकल रही है, ऑक्सीडेशन के दौरान कुछ वेस्ट भी निकलते हैं, पानी भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो है मतलब फूड का ऑक्सीडेशन होना और एनर्जी निकलना कहाँ पर, सेल के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। अगर पेपर में आती है तो आपको ये चीज़ लिख के आनी है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी स्टोर होती है, अब आपको पता है हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर भी रहती है, तो वो किस रूप में स्टोर रहती है, वो रहती है ATP, और ATP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक प्रकार की हमारी एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ती है यही एनर्जी यूज कर ली जाती है। तो आपको बताना है कि जब हमारा मतलब सेल में फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन के दौरान एनर्जी निकलती है, एनर्जी सेव भी होती है, स्टोर भी होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, ATP की फॉर्म में, ठीक है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द ब्लड। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने कल भी बताया था, कल इन द सेंस लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो एक्सचेंज हो रहा है O2 CO2 इन सबको लाने और ले जाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है भाई। ट्रांसपोर्टेशन हम जो SST में पढ़ते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन का, इनको लाना ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ब्लड। 3 फंक्शन आपको कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। फंक्शन बताओ ब्लड के, ओके। चलो तो एक्सचेंज जो होता है गैसेस का O2 CO2 का कौन करता है, ब्लड करता है। द ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। कल मैंने बताया था, देखो अपने जो लंग्स से प्योर जो मतलब ऑक्सीजन जो है वो किस में जाएगी, हार्ट में जाएगी, और हार्ट से बॉडी में पंप हो जाती है। बॉडी में कहाँ पर जाती है, बॉडी की प्रत्येक सेल तक। तो लंग्स से हार्ट में कैसी क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, मतलब ऑक्सीजन फिर हार्ट से कहाँ तक जाती है, बॉडी की प्रत्येक सेल तक। सेल के अंदर फूड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या निकलेगी, CO2। तो फिर बॉडी से वो CO2 वापस कहाँ तक लाई जाती है, लंग्स, और लंग्स से बाहर निकाल दी जाती है। कल मैंने एक चार्ट सा आपको समझाया था, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा काम भी कौन करता है, ब्लड ही करता है। अच्छा, अगर मान लो ब्लड ऑक्सीजन ले जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फ्लो करता है जनरली आर्टरीज में। किस में फ्लो करता है, आर्टरीज। और CO2 वाला ब्लड किस में फ्लो करता है, वीन्स, ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं क्या, कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द इन्वायरमेंट, द ब्लड एंड द सेल्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखो अब क्या हो रहा है, ये O2 CO2 एक्सचेंज हो रही है एनवायरनमेंट में, ब्लड में और सेल में, तो ये पूरा प्रोसेस भी क्या कह सकते हैं हम, इसको रेस्पिरेशन कह सकते हैं, ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय द ब्लड सर्कुलेशन एंड द ब्रीदिंग। अब देखो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, ये रेस्पिरेशन का पूरा की पूरा जो सिस्टम है, इसको कैरी आउट करने के लिए 2 चीज़ों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये 2 चीज़ ना हो तो रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ब्लड सर्कुलेशन, अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा। आपने सुना होगा कई बार BP लो हो जाता है, तो BP लो के केस में क्या होता है, कई सारे जो अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी के, वो काम करना बंद कर देते हैं, और कई बार तो क्या होता है, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, और समटाइम्स इट में लीड टू डेथ। सुना होगा ना आपने BP लो बहुत डेंजरस है। BP लो मतलब ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, लो, मतलब ब्लड क्या है, धीरे धीरे ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, और ब्लड क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके जाता है। अब सोचो, हर हमारी बॉडी की सेल्स को क्या चाहिए, जिंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए भाई। और ऑक्सीजन अगर उस ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगी तो फिर वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है,
ठीक है। तो अगर रेस्पिरेशन कैरी आउट कराना तो उसके लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ब्लड सर्कुलेशन हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आई होप आपको पता होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, बताना है आपको। तो रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है उसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए और साथ के साथ में ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। अंदर लेने को बोलते हैं इनहेलेशन, बाहर छोड़ने को बोलते हैं एक्सहेलेशन। जब अंदर लेते हैं तो उसमें O2 आती है, बाहर छोड़ते हैं तो CO2। अब ऐसा नहीं है कि 100% यही निकलेगी, उसमें और भी गैसेस मिक्सचर होती हैं, पर जनरली बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज में, ये मैंने शायद आपको बता दिया होगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको मतलब इसको नोट कर लेना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल मतलब बाहर। अब देखो हम इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, हवा, मतलब अपनी जो एयर है उसको अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन कैसा है, बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। रेस्पिरेशन ध्यान देना सेल के अंदर होता है, जबकि ब्रीदिंग में क्या होता है, बाहर की एयर लंग्स में जाती है और लंग्स से बाहर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। बायोकेमिकल, बायो मतलब क्या, किसी मतलब जीव के अंदर हो रहा है, लाइफ अंदर मतलब कहाँ पर, सेल के अंदर हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। O2 CO2 में बदलती है, अपना जो फूड है वो किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। CO2 मतलब बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और जबकि ब्रीदिंग में फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर, ध्यान देना, ब्रीदिंग सेल के बाहर होती है, सिंपल सी बात है, बाहरी होती है। जबकि रेस्पिरेशन सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों तरफ होता है। देखो रेस्पिरेशन में सेल के अंदर भी प्रोसेस चलता है और सेल से फिर जो O2 CO2 उसका भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वो भी मतलब एक्सचेंज होती है। इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते ब्रीदिंग के दौरान, मगर रेस्पिरेशन में कई सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कैरी आउट करते हैं रिएक्शन को। नो एनर्जी इज रिलीज। जब हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो उसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, मगर डेफिनेटली रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब वो फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ब्रीदिंग में कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रीदिंग के दौरान हमारे कुछ ही ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो अपना लंग्स हो गया, ट्रैकिया, नोज, ये कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व होती हैं। हर सेल के अंदर क्या चलता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है, हम फ्रेश एयर लेते हैं और फाउल एयर को बाहर निकाल देते हैं, मतलब अच्छी हवा लेंगे और बेकार हवा जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि ऑक्सीडेशन के दौरान, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो ये एक हमें मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्रीदिंग का मतलब क्या है और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। कोई अंतर पूछ ले तो आपको फटाफट बता देना है, मतलब आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब उसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो अपर मतलब ऊपर वाला, फिर उसके बाद लोअर उसके नीचे वाला, और रेस्पिरेटरी मसल्स। रेस्पिरेशन के दौरान आपने देखा होगा, हम सांस लेते हैं तो चेस्ट बाहर आती है, सांस छोड़ते हैं तो चेस्ट अंदर चली जाती है, तो बाहर आना, अंदर मतलब बाहर निकलना, अंदर जाना। तो इसके दौरान क्या होता है, हमारे बॉडी में मतलब रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ेंगी, रिलैक्स और मतलब रिलैक्स मतलब आराम करती हैं, ठीक है। सिकुड़ना फैलना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है, तो वो उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स। तो एक बार ये देख लेते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। अपर, अब जैसे बॉडी का ऊपर वाला जो भाग है, तो सबसे पहले नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स तक का जो हिस्सा है वो किस में आता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्वियोलाई। हालांकि एल्वियोलाई का ही पार्ट है क्या, लंग्स। और एल्वियोलाई के अंदर आपको पता है O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है,
लैरिंग्स तक तो क्या है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लैरिंग्स के नीचे वाला जो है वो क्या है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इनके बारे में हम आने वाले वीडियोज में एक एक करके देखने वाले हैं, फिलहाल तो बस यहीं तक विराम देते हैं। अच्छा, बायोलॉजी में कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके आपको मतलब नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। जब भी आपको हेपेटिक वर्ड दिखाई दे, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, जब भी आपको हेपेटिक वर्ड दिखाई दे समझ लेना ये किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित है। जब भी आपको पल्मोनरी वर्ड दिखाई दे, सुनाई दे, कभी भी जब आप पल्मोनरी वर्ड समझो तो पल्मोनरी किससे रिलेटेड होता है, लंग्स। पल्मोनरी वर्ड सुनते ही आपका माइंड कहाँ पर लिंक करेगा, लंग्स की, भाई ये लंग्स से संबंधित है। रीनल वर्ड अगर कहीं भी आए तो समझ लेना है किससे संबंधित है, किडनी। सेरेब्रल वर्ड आए कहीं पर भी आप समझ लेना ब्रेन से संबंधित है। और कार्डियक वर्ड आए तो समझ लेना हार्ट से संबंधित है। जैसे कई बार सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम हार्ट अटैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हेपेटिक वर्ड लीवर से संबंधित है, पल्मोनरी लंग्स से संबंधित है, रीनल आर्टरी से संबंधित है, सेरेब्रल ब्रेन से संबंधित है, और कार्डियक हार्ट से संबंधित है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, और आपको यहाँ पर सारे के सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। और नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, इसको आप चेक कर सकते हो, हाउ टू डाउनलोड नोट्स लकी एजुकेशन, मिल जाएगा आपको। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।